महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य या जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी में ऐसी ही कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी गांव में सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू पर बड़ा अत्याचार करती थी। विमला की बहू बड़ी सीधी साधी थी जो अपनी सास का अत्याचार चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर सज संवर कर तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माँ जी आज शिवरात्रि का त्योहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे? तू जाकर खेत में फसल को देख, कौवा और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। अब बेचारी बहू क्या करती, वो खेत की ओर चली गई। उसने रास्ते में लोगों को मंदिर की ओर जाते हुए देखा तो उसे रोना आ गया। वो खेतों में जाकर खूब रोई। वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, देखिए तो ये अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है, आप कुछ कीजिए ना। तब भोलेनाथ को एक विचार आया। वो माँ पार्वती के साथ सेठ सेठानी का रूप लेकर शीतल के खेतों में आए। वो बहू के पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरतें ये व्रत कर रही हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही हैं, और मेरी सास ने मुझे खेतों में कौवा और चिड़िया उड़ाने भेजा है और मैं अभागी आज के दिन चिड़िया उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को खूब सारी धन दौलत दी और उससे कहा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूँगा। ये सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर आ गई। तब सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तभी बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात अपनी सास को बता दी। सास खेतों में गई तो देखती है कि खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा तो बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात अपनी सास को बता दी। अब सास बोली, अच्छा ये बात है, तो अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले साल शिवरात्रि का व्रत आया तो सास ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा। उस रोज सास तैयार होकर खेतों में पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में उस बुढ़िया के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या बात है अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। उसने आज मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया है, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उससे कहा, तुम घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तब बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, घर जाकर तुम्हें सब मिल जाएगा। वो बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया अपनी बहू को गालियां देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया, तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से हमारा व्रत किया था। अब सास और बहू दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के आगे खड़े हो गए। तब बहू बोली, भोलेनाथ, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर पर पड़े छाले ठीक हो गए और उस रोज से वो भोलेनाथ की रोज पूजा करने लगी और हर शिवरात्रि उनका व्रत रखने लगी, वो भी सच्चे भक्ति भाव से। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का एक प्रमुख पर्व है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण के माध्यम से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। महादेव की पूजा और व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा मंदिर पर शिवलिंग को स्थापित करें।
आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं। मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें और एक दिया जला लें। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएं, सुगंधित फूल, धतूरा और भांग अर्पित करें। चंदन का लेप लगाएं और अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। धूप बत्ती और दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। फल, मिठाई और सात्विक भोजन भगवान को भोग में लगाएं। भक्तगण दिन भर उपवास रखते हैं, जिससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, दही और घी से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा की जाती है। रात्रि के 4 प्रहरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं, जिससे भक्तगण पूरी रात जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं।